आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं मेवात के मशहूर हकीम आस मोहम्मद। आस मोहम्मद जी, जो गौ सेवा के सदस्य हैं भारत के और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय मंच के संचालक हैं हरियाणा के। हरियाणा के। तो बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े विद्वान हैं। तो आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, अपने दर्शन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो नमस्कार जी खान साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। खान साहब, हमने एक दर्शन लिखा है जिसके 11,000 पन्ने हैं, जी जो मानवता के लिए लिखा गया है। जी जी किसी धर्म संप्रदाय जातियों से ऊपर उठ करके जी लिखा जी गया जी है। तो सभी जितने मानव हैं इस धरती पे, उन सब के हित के लिए लिखा गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अनुभव आज तक ऐसा हुआ है जैसा आज हम आपको कराना चाहेंगे। तो आपने अपना अनुभव बोलना है, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी कि किसी को खुश करने के लिए। जी जो आपको अपना अनुभव हो वही जी बोलना है। तो खान साहब, सबसे पहला प्रश्न ये है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको जीवन में मिला है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों? सबसे पहले तो राजेंद्र देव जी, आपको नमस्कार। आपके आश्रम पर आया हूँ और ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं आया जिसकी पूरी इच्छाएं दुनिया में पूरी हो गई, मेरे अनुभव के मुताबिक नहीं मिला कोई? नहीं मिला कोई। चलिए, दूसरा हमारा सवाल है खान साहब, हमारा दर्शन ये लिखता है जी कि आदमी का जितनी जिंदगी है पूरी की पूरी, जी जब तक वो जिंदा है, जब से होश होता है, उसका काम होता है, दो काम करता है, केवल तीसरा कोई करता ही नहीं है। एक तो जी इच्छा वो पैदा करता है, जी चाहे वो बाहर से पैदा करे या अंदर से पैदा करे, जी 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 और उसकी पूर्ति के लिए भागता है। जी 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 ये दो ही काम करता है, तीसरा कोई काम नहीं करता। तो जी इसके बारे में अपना अनुभव आप बताएं। महाराज जी, जहाँ तक इच्छा का सवाल है, जी न किसी की पूरी हुई है और इच्छाएं कई प्रकार की होती हैं। बिल्कुल ठीक। इच्छाएं कई प्रकार की होती हैं। एक इच्छा तो होती है अपने लिए, जी एक होती है आम समाज के लिए और पूरी दुनिया के लिए। बहुत बढ़िया। जो लोग इस पूरी दुनिया के लिए जमीन और आसमान के बीच में जितने जीव जीवांतर मानव आदि पशु पक्षी रहते हैं, सबके लिए जो फिक्रमंद है, उसकी भी इच्छाएं पूरी होती नहीं। और अपने लिए तो होती ही नहीं, खैर। बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी इसका एक उत्तर है, हल्का सा। जी माफी चाहूंगा, जो इच्छाओं पर काबू कर लेता है, जी दुनियावी इच्छाओं पर, अपने लिए जो निजी इच्छाएं होती हैं उन पर काबू कर लेता है, उसको समझो कि उसने सारी इच्छाओं पर काबू पाकर इस दुनिया में भी और दुनिया के बाद भी उसने अपनी कामयाबी हासिल कर ली। खान साहब, ये काबू करना भी तो इच्छा ही है हाँ, ये भी इच्छा है। जी 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 भाई। मैंने इसीलिए मैंने बोला। सारी इच्छाओं पे काबू कर लिया, ये मैंने मेरी इच्छा है। जी 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 यही तो मेरी ये भी इच्छा। इच्छा ही है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्या कोई ऐसा आदमी आपको मिला है अपने जीवन में जिसके अंदर इच्छा ही ना हो? महाराज जी, ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं है जिसके अंदर इच्छा ना हो। बहुत फिर बढ़िया। वो तो आदमी फिर दीवाना कहलाएगा, हाँ। वो तो दिमाग से गैर हाजिर होगा। अच्छा, दिमाग से गैर हाजिर के लिए भी मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शन ने लिखा है जी 3 प्रकार की इच्छाएं। जी 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 एक है प्राकृतिक इच्छाएं, जी जैसे जी जी सांस आ रहा है हमारा, जी पलकें झपक रहे हैं, जी शरीर के फंक्शन चल रहे हैं, हमें अपने आप भूख लगती है, प्यास लगती है, सुरक्षा हम करते हैं जी अपनी, जी जी प्रजनन करते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। जी
नींद आती है, जी तो इनसे तो कोई बच नहीं पाएगा। जी 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 ये हैं सारी प्राकृतिक इच्छाएं। प्राकृतिक इच्छाएं। दूसरी हमने जो खान साहब लिखी हैं, वो लिखी हैं देश काल परिस्थिति की इच्छाएं। जी जैसे मैंने आपकी गाड़ी देखी और मुझे वो गाड़ी पसंद आई और मैं जी उनको खरीदने के लिए भागूंगा जी 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 या लूटूंगा या जो भी जी जी माध्यम जी अपनाऊंगा, जी वो सब। जी और तीसरा जो लिखा है हमने, वो बदलाव की इच्छा लिखी है, जी 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 जो ऐसा सोचती है जो समाज में थोड़ी देर भाई। अभी तक है ही नहीं। हाँ जी पीते रहो चाय भी, जो समाज में अभी तक है ही नहीं। जी बेटा जी जी ले लो इसमें से। चलो। तो ये 3 प्रकार की इच्छाएं हाँ जी खान साहब उसमें रखी गई हैं। जी 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 तो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अलावा कोई चौथी इच्छा आपको ध्यान आती है? महाराज जी, इंसानी अकल के मुताबिक जी। तो दो ही बातें हैं। एक तो आदमी अपने निजी तौर पर कुछ इच्छाएं रखता है, और एक अपने अलावा अपने दूसरे भाइयों के लिए, दूसरी दुनिया समाज के के लिए, लिए, दूसरे दुनिया समाज के के लिए। लिए, सब जीवों के लिए इच्छा करता है। वही एक परम आत्मा होती है। उसका छोटा सा निचोड़ है कि वही परम आत्मा होती है और वही सबसे अच्छी इच्छा होती है। चलिए। अपने लिए तो दुनिया करती है। अब खान साहब हमने ये लिखा है उसमें जी हमारे दर्शन में कि जो मानव शरीर है ये माध्यम है और नाम जो है ये पहचान है, और इसके अंदर जो निकल के जाता है वो कौन है, उसके बारे में हमने लिखा है कि जब से होश होता है और आखिरी सांस होती है तब तक इच्छा ही अनुभव करते हैं हम। तो वो इच्छा ही निकल के चली जाती है। तो मैं कौन हूं का उत्तर सदियों से चला आया है। दुनिया ने अपने अपने तरीके से बताए, लेकिन वो सटीक उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने अपने हिसाब से तो अच्छा ही दिया है, मैं उनका ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे दर्शन ने उसको दिया है मैं इच्छा हूं और शरीर मेरा साधन है और नाम मेरा पहचान है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि मैं इच्छा हूं ज्यादा सटीक है या जैसे आत्मा, रूह वगैरह वगैरह? लेकिन ये कहा गया है, अनुभव में नहीं है, ऐसा हमारा दर्शन कहता है। आप बताएं। महाराज जी, इसीलिए जो आप ये पुस्तक लिख रहे हैं, जी ये ऐतिहासिक बात है। जी हजारों साल के बाद जी ऐसी पुस्तक का आपने इरादा जो किया है, मेहनत जो कर रहे हैं, जी। इसमें जब आप गहराई से जाएंगे तो बात वही है। चाहे तो आप उसको आत्मा कहें, चाहे उसको रूह कहें, चाहे आप इच्छा कहें, जी उसका मकसद एक ही है। जी वो बहुत अच्छे से आपने लोगों को समझाने के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत, एक किताब की शुरुआत आप कर रहे हैं। शायद ये अपने आप में एक अलग तरह का आपकी जो सोच है, आपकी मेहनत है, इस पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत एक कीमती और लाभदायक और कारआमद ये पुस्तक है। अब खान साहब हमने सृष्टि की जो उत्पत्ति है उसको दर्शन में जो दर्शाया है जी वो इच्छा से दर्शाया है। जी 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 इच्छा की इच्छा हुई, उसने शून्य बनाया। शून्य की इच्छा हुई, उसने अल्लाह बोलो, जी जी ईश्वर बोलो, ब्रह्मांड जी बोलो, उनको जन्म दिया। उनकी इच्छा हुई, उन्होंने सृष्टि रची और आगे करते करते, जी और जी जी हमारे जन्म से पहले दो इच्छाएं मिली, हमारे माताजी की जी और पिताजी की, और उनके मिलन से ये शरीर का निर्माण शुरू हुआ। जी 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 तो ये क्या ठीक बैठता है गणित या कुछ और इससे मजबूत हो सकता है? ये अभी तक जो मेरा तजुर्बा है जी उसमें सही बैठता है। जी
अब इसमें खान साहब हमारे अंदर दो इच्छा रहती हैं शरीर में, जी हमारे दर्शन के अनुसार। जी माँ की इच्छा नाभि में रहती है जी और पिताजी की इच्छा रहती है सर का जो तालवा होता जी है जी जी उसमें। तो पिताजी की इच्छा रहती है चलायमान, कि वहां जाऊं ना जाऊं, चाय पीऊं ना पीऊं, जी खाऊं ना खाऊं। ऐसा होता है आपको कोई काम करने से पहले? हाँ होता है। उसको हमने दिया है नाम, पिताजी की इच्छा होती है। और वो जब यहाँ से और नाभि में मिल जाती है जी 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 तो वो फाइनल हो जाता है, भाई ठीक बात। चाय पीऊंगा, जी 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 रोटी खाऊंगा, जी 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 वहां जाऊंगा। जी इसको नाम दिया है हमने किसानी भाषा में बीजारोपण हो गया। जी जी भाई जी खेत में गेहूं बो दिए हमने, जी मटरा जी बो दिया, चना ठीक बो बात। दिया, तो हमारी इच्छा की जी जी बुवाई हो गई। जी 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 अब फिर ये चलती है फल के लिए, पूर्ति के लिए। जी अब चाय पीऊंगा ये फाइनल हो गया। अब चाय पी लेने के बाद फिर पूर्ति हो जाती है, भाई हमने पी ली। जी वहां जाऊंगा तो ये फाइनल हो गया बीजारोपण। और जब ये नीचे से इच्छा चल के और ऊपर पहुंच जाती है तो तृप्ति हो जाती है। जैसे हम आज सफर में गए तो जब पूरा हो गया जी हमारा जी जी पहुंचने के बाद, वो सफर पूरा हो गया, वहां से फिर लौटने की इच्छा जग गई। जी ये चक्र हमारा जीवन में चलता रहता है। तो ये जो मैंने बात करी है ये अनुभव में है आपके, या वैसे ही कह रहा हूं मैं? देखिए महाराज जी, वैसे मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि दुनियावी एतबार से मैं कोई पीएचडी नहीं हूँ। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। जी और दीनी एतबार से भी मैं मौलवी नहीं हूँ। जी लेकिन मैं बहुत घूमा हूँ पूरे देश में। जी हर जगह मुझे जाने का मौका मिला है। जी गौ सेवा के माध्यम से मैं पूरे देश में गया हूँ। उसके मुताबिक आपने जो आपकी जो सोच है और आपका ये सवाल है बिल्कुल सटीक और सही है। अब खान साहब ये जो टोटल है जो पूर्ति का और इसका खेल अंदर अंदर ही है। जी 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 सेटिस्फेक्शन अंदर अंदर ही जी मिलता है, जी चाहे वो गाड़ी खरीद के मिलो, चाहे कोई नई खोज करके मिलो, हम्म और चाहे ये शारीरिक जो प्रक्रियाएं इनसे मिलो, अंदर ही तसल्ली होती है। हम्म। अब ये जो मैं पैदा हुआ हूँ सनातन धर्म में, जी हिंदू धर्म में, आप हुए हैं मुस्लिम धर्म में। जी ये जो दर्शन है ये है पूरी पृथ्वी के लिए, जी पूरे जी जी जीवों के लिए, जी ब्रह्मांड के लिए। जी 8.5 अरब पॉपुलेशन है जी पूरी जी जी हमारी इस धरा की, पृथ्वी जी की, उनके लिए है। तो क्या ये दर्शन सबको लाभ देगा, या ये धर्म की भेंट चढ़ जाएगा आपके हिसाब से? महाराज जी, मेरे हिसाब से ये धर्म से अलग हटकर जी ये पूरे मानव आदि को और इस ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु और पशु पक्षी जी हैं सबके लिए ये फायदेमंद रहेगा। तो खान साहब इससे क्या जो ये पाखंडवाद चल रहा है, जो बाहर कहते हैं कि आप किसी के पास जाओ कि मैं इच्छा जी पूरी कर दूंगा, मैं इच्छा पूरी कर दूंगा, चमत्कार के नाम पे, क्या कोई इस तरीके से पानी के छींटे मार के या धागा बांध के कोई हाँ, ये इच्छा पूरी पाखंड कर सकता है? नहीं महाराज जी, ये तो एक पाखंड है। ये तो एक अंधविश्वास है, लोगों को और अंधेरे में धकेलना है। जी और आपका जो ये मिशन है, हम्म, ये मिशन इस अंधेरे को मिटाना है, हाँ, उजाले की तरफ उजाले की लाना तरफ है। लाना तो ये जो दर्शन है ये मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं कि भाई इसलिए ये रुक जाए कहीं कोई दूसरे धर्म इसको मंजूर करने में, कि भाई ये तो एक हिंदू ने लिखा है, ये तो आड़े नहीं है। आएगी आपके हिसाब से कोई मुझे बात? नहीं लगता कि ऐसा लगेगा। क्योंकि ये तो सबके जी फायदे जी की जी बात हाँ, हो रही है। इसमें कहीं धर्म की बात नहीं है। जैसे डॉक्टर जी 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 के जी पास आदमी जाता है, हाँ जी दर्द होता है, इंजेक्शन वो लगाता है, तो वो ये नहीं पूछता कि तू हिंदू है या जी 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 मुसलमान है। जी डॉक्टर का धर्म होता है जी उसको जी जी ठीक ठीक करना। करना। जी 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 तो वैसे ही हमारा मानवता के नाते हमारा किसी धर्म संप्रदाय उसके लिए नहीं लिखा है, जी 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 ये मानवता के लिए लिखा मानवता। है। जी तो लोग समझ पाएंगे खान जी साहब इसको, या कहीं ये परेशानी आएगी तो हमें थोड़ी बहुत महाराज आपके जी, उससे? थोड़ी बहुत परेशानी तो
जितने संत महात्मा महापुरुष जितने धरती पर हुए सबके सामने आई है, जी, ऐसा नहीं है जी। कि नहीं आई है, हुँ, लेकिन टोटल मिलाकर ये जनहित में और पूरी दुनिया विश्व के लिए जी। एक बेहतर होगा, इसको कोई नकारेगा मुश्किल मेरे ख्याल तो खान साहब पहला जो इसका हम रिलीज़ करेंगे, से। जी, वो हिंदी में करेंगे ठीक है। और उसके बाद में फिर इंग्लिश में करेंगे जी, 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 जी। और उसके बाद में आपकी भाषा हाँ, उर्दू तो में करेंगे। जी, हर भाषा में। हर भाषा में जी, ये जी, जी, जी। लगभग जितनी भारत की 7,000 से जी, ऊपर जी, जी, जी। भाषाएँ हैं, जी, जी, जी। तो ये सभी में उपलब्ध कराएँगे। जी, जो जिस भाषा में जी। एक आखिरी आदमी तक हम कोशिश करेंगे जी, जी, जी। कि उसकी भी समझ में ये जी। क्षेत्रीय भाषाओं में भी बनाया जाएगा। जी, जी, जी। तो मक्का मदीना में हम उर्दू का जी, जी, जी। हमारा ऐसा विचार है, जी, आगे जैसा समय आएगा वैसा देखेंगे। जी। तो मुस्लिम धर्म के बड़े-बड़े गुरुओं से जी, जी, जी। हम मिले हैं हाँ जी। और उन सब का भी हमें इसमें सहयोग मिल रहा है। जी, सभी धर्मों का मिल रहा है, सभी जी। संप्रदायों का मिल रहा है। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये जन-जन तक पहुँचेगा, जी, जी, जी। जो हमारी योजनाएँ हैं उनके अनुसार। और भारत में हम पहला जो वर्ज़न है, वो दिल्ली में लॉन्च करेंगे और जी, पहले जी, जी। एक-एक अध्याय पूरे भारत में करेंगे और उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसको जी। फिर अलग-अलग भाषाओं में करा के और पूरा का पूरा फिर जी, जी, देशों के जी। हिसाब से करेंगे। जी, जी, जी। तो खान साहब बहुत बढ़िया आपने हमें समय दिया अपना बड़े आप बिज़ी रहते हैं, बहुत कीमती वक़्त है आपका। उसमें से निकाल कर के हमारे दर्शन के लिए आप आए और आपने बात रखी। अब खान साहब एक संदेश हमारे दर्शकों को आप आखिर में 200 शब्दों में जी, दें अपने अनुभव का, अपने जी, जीवन का, कोई चमत्कार हुआ है उसके बारे में जी। या जीवन कैसे जिया जाता है, संघर्ष से जिया जाता है, इच्छाएँ कैसे पूरी करी जाती हैं? तो एक 200 शब्दों में एक संदेश दें। महाराज जी, देखिए मेरा तो ज़्यादातर जो कार्य क्षेत्र रहा है, जी, वो सामाजिक रहा है। जी, राजनीतिक से ज़्यादा सामाजिक रहा है और सामाजिक में मैंने एक तो गाय के विषय को लेकर पूरे देश में मेरा भ्रमण हुआ है, जी, जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। मेवात का मैं आदमी हूँ। मेवात में सीधे-साधे लोग बेचारे शुरुआत में थोड़ा बहुत नाराज़गी जता रहे थे, लेकिन मेरी बात बहुत अच्छे से लोगों ने सुनी और उसका अमल और उसका असर पूरे मेवात में देखने को आज मिल रहा है बहुत कि बढ़िया। गौरक्षा का कार्य बहुत अच्छे तरीके से लोगों की समझ में आया है और गौ कसी जैसी घृणित चीज़ें उनसे उनको आज बुरा मानने लगे हैं लोग। बहुत बढ़िया। इसी के साथ मानववादी के लिए एक कहावत है कि जिस घर में गाय और तुलसी हो बहुत बढ़िया। वहाँ वैद्य का क्या काम है। बहुत बढ़िया। जैसे बरगद का पेड़ है मसलन, लोगों में सीधे लोगों में एक प्रचार है ये तो हिंदुओं का है। अरे भाई ये गाय है, तुलसी है, बरगद है, ये किसी के बाप का नहीं, ना हिंदुओं का है, ना मुसलमान का है। प्रकृति ये की तो भेंट है ये तो। प्रकृति की भेंट है। उस कुदरत ने धरती पर ये भेजे हैं इंसानों के लिए, फ़ायदे के लिए। बरगद अपने आप में एक हकीम है, बहुत तुलसी अपने आप में एक हकीम है, गाय अपने आप में यूँ ही थोड़ा इसको इतना पूजनीय लोगों ने माना है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गाय का मट्ठा, छाछ, ये सब अमृत के समान है। बहुत सारी दवाएँ बीमारियों का इससे निदान होता है। बहुत बढ़िया। तो बस इसी के लिए मैं एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। बाकी आपके इस मिशन में जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। बहुत बढ़िया खान साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद और आखिर में मेरा वही सवाल है आप सभी से कि मैं वह व्यक्ति ढूँढ रहा हूँ जिसके अंदर इच्छा ना हो, आप मुझे कृपया बताएँ। मैं वह व्यक्ति ढूँढ रहा हूँ जिसकी सारी इच्छाएँ पूरी हो गई हों और मैं वह काम ढूँढ रहा हूँ, जो इच्छा पैदा करना, पूर्ति करना, इसके अलावा अगर कोई काम आपकी नज़र में आता है,
तो कृपया मुझे बताएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूं और खान साहब आपको नमस्कार करता हूं, नमस्कार। धन्यवाद करता हूं। जय हो।